हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डोगा के इस नए सेट की। डोगा का नाम दिया गया है मुंबई का बाप, तो उसी से प्रेरित होकर इस सेट को भी नाम दिया गया है मुंबई का बाप सेट 1। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स में हमको देखने को मिले हैं 8 विशेषांक डोगा के। तो एक बार उनकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं, कवर चेक कर लेते हैं। कहानी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसमें जो भी कॉमिक्स आई हैं सारी एक से एक और धुरंधर हैं। तो एक एक करके दोस्तों उनका कवर और उनकी क्वालिटी को चेक करते चलते हैं, क्योंकि वही आजकल एक कंसर्न इशू रहता है। उसके अलावा पेपर बैग्स में फिलहाल कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। दोस्तों, टॉप पे हमें देखने को मिल रही है अदरक के पंजे, जिसका कवर आर्ट बनाया गया है मनु जी के द्वारा। बेहतरीन सी ये कॉमिक्स है। इसको ओपन करके अगर मैं कवर की बात करूँ तो कवर क्वालिटी बहुत बढ़िया जैसी हमें चाहिए, बट वो तितली वाला इशू रहेगा इसमें, ऐसा लग रहा है इसको देखते हुए। बट कवर जो है मोटा वाला, जो बेकार मोटा था, वो चीज़ नहीं है। वेरी हैप्पी विद दैट। और जो सेट डिटेल्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। पेपर क्वालिटी की मैं बात करूँ तो प्रॉपर इसमें दोस्तों आर्ट पेपर यूज़ किया गया है, जो बढ़िया करके ग्लॉसी है। यानी कि आप उसको पढ़ना है तो लाइट सोर्स की तरफ से हल्का सा एंगल सेट करके आपको इसको रीड करते रहना होगा। तो आर्ट पेपर पे कॉमिक्स आई है दोस्तों, तो कलर्स तो इसमें डेफिनेटली निखर के आ ही रहे हैं। ग्लॉस मैट वाला कोई सीन नहीं, कंप्लीट ग्लॉसी है ये। आर्ट पेपर भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें ओरिजिनल एड आपको देखने को मिलेंगे, ओरिजिनल ग्रीन पेज यहाँ पे है, और ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में ये कॉमिक्स आपके सामने आ जाती है, जो है डोगा के अदरक के पंजे। दूसरी कॉमिक्स है दोस्तों डोगा हमें दो। इसमें आपको धीरज वर्मा जी का कवर आर्ट देखने को मिलेगी। कवर क्वालिटी वही वाली है जो सेम अदरक के पंजे में थी। पेपर भी दोस्तों इसमें आर्ट पेपर ही यूज़ किया गया है, प्रॉपर ग्लॉसी, यानी कि पढ़ना है तो इसको पढ़िए इस तरीके से। इस कॉमिक्स में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो लेखक इसके तरुण कुमार वाही जी थे, लेकिन इसकी जो कहानी है वो जो इसकी पेंसिलिंग है वो की है धीरज वर्मा जी ने। तो इसमें आपको डोगा का वो चित परिचित अंदाज देखने को नहीं मिलता। थोड़ा सा बदला बदला सा, ज़्यादा बदला बदला सा डोगा आपको देखने को मिलता है। तो आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ये जो कॉमिक्स है डोगा हमें दो आपको उतनी ज़्यादा पसंद ना आए, क्योंकि इसमें एक तो आर्ट मनु जी की नहीं है, उसके अलावा धीरज जी की आर्ट जो इसमें रही है वो उनके लेवल की आर्ट बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद है दोस्तों निशाने पर डोगा। कवर इसका भी दोस्तों यही है, सेम जैसा इनमें था। ओरिजिनल सेट डिटेल्स यहाँ पे हैं। इसमें भी आर्ट पेपर ही यूज़ किया गया है, प्रॉपर ग्लॉसी वाला। और अगर हम लास्ट में आके देखें तो इसका अगला पार्ट अदरक के पंजे है। तो इसमें भी ओरिजिनल एड डिटेल्स हैं, कोई शिकायत नहीं किसी तरीके की भी। बस शिकायत वही रहेगी जो देखो खोलते ही समझ में आने लगा है कि कवर जो है ये वापस से आपका मुड़ जाएगा, तो इसको दबा के रखिएगा। यहाँ है दोस्तों सावधान डोगा, जो कि एक द्विनायक सीरीज़ है जिसमें कोबी भेड़िया और डोगा की आ जाती है। इसको द्विनायक नहीं बोलते क्योंकि कोबी और भेड़िया अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3-in-1 सीरीज़ है ये। और कवर आर्ट धीरज वर्मा जी की है। इसमें आपको अंदर भी आर्ट धीरज जी की देखने को मिलेगी, बट इसके अंदर की आर्ट में और डोगा हमें दो के अंदर की आर्ट में बहुत बहुत ज़्यादा जो चेंज है आप फील कर पाएंगे। और इस वाली आर्ट को लेके आप 1% भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और थोड़ा सा आप बिल्कुल जो हम मिस कर जाते हैं धीरज जी की आर्ट को, वो भी हमें इसमें मिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो मनु जी का इफेक्ट है वो भी मिलता है, क्योंकि इसमें इंकिंग जो की गई है वो मनु जी के द्वारा की गई है। तो बहुत बेहतरीन सी इसकी कहानी है। डोगा की भिड़ंत होती है कोबी और भेड़िया से, और उसके अलावा इसमें आर्ट लिखी गई है, आर्ट की गई है दो आइकॉनिक चित्रकार के द्वारा। इंकिंग और आर्ट में उनका योगदान है। तरुण कुमार वाही जी की कहानी है। और उसके बाद दोस्तों आ जाती है कौन बड़ा जल्लाद। ये जो कॉमिक्स है सावधान डोगा, इसी के कंटिन्यूशन में दोस्तों ये कॉमिक्स है। कवर इसका बढ़िया, आर्ट आपको सेम वही देखने को मिलेगी, पेपर क्वालिटी सेम चल रही है, किसी तरीके का वेरिएशन नहीं है। तो दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ यही है कि पेपर में क्वालिटी में किसी तरीके का कोई वेरिएशन ना देते हुए इस कॉमिक्स को बनाया गया है। ओरिजिनल सेट डिटेल्स यहाँ पे हैं, और उसके बाद एंड में ओरिजिनल एड आपको देखने को मिलेंगे। ग्लॉसी पेपर है, आर्ट पेपर यानी कि, और बेहतरीन वाली इसमें आर्ट है। तो ये वो कॉमिक्स हैं दोस्तों जिसको आप, इन दोनों को तो स्पेशली आप कभी भी मिस करना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये कॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ डोगा नहीं है, कोबी और भेड़िया के साथ में डोगा है। एक ही कॉमिक्स है दोस्तों, दौलत है ही ऐसी चीज़। इसमें तो आपको ये जो चलने वाली सीरीज़ थी डोगा की, उसकी ही कहानी है, अच्छी खासी कहानी है। मतलब जो डोगा के टाइप की कहानी होती है ना, वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। और चित्र इसमें मनु जी के हैं, तो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे ही आएंगे। ग्लॉसी पेपर का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जो आर्ट है, जो प्रिंटिंग है, जो कलर्स हैं, वो सभी कॉमिक्स में बहुत बेहतरीन तरीके से निखर के आते हैं। तो ये एक अच्छी गुड टू रीड कॉमिक्स है। दौलत है ही ऐसी चीज़। उसके बाद आती है डोगा है ही ऐसी चीज़,
जो कि कंटिन्यूएशन है। दौलत है ही ऐसी चीज़ का, यानी कि इसके आगे का पार्ट आ जाता है दौलत। डोगा है ही ऐसी चीज़ में, आप देख रहे हैं यहाँ पे गोलू मोलू से डोगा। मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें कह रहा था कि भाई ये डोगा का क्या बना दिया गया है, अजीब सा लग रहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मनु जी का नाम भी लिखा हुआ है, यानी कि साइन करने का एक अनोखा अंदाज। तो ये कहानी की डिमांड के हिसाब से ऐसा हुआ है, डोगा को कुछ ऐसा किया नहीं गया। आप कवर पेज देखते हैं ना, जब ओपन करते हैं ना मनु जी की आर्ट के साथ डोगा की कॉमिक्स, तो मन वहीं पे प्रसन्न हो जाता है कि यार मज़ा आ गया, क्या आर्ट है। तो दोस्तों ओरिजिनल सेट डिटेल के साथ, बेहतरीन मनु जी की आर्ट के साथ, तरुण कुमार वाही जी की कहानी और विवेक मोहन जी की परिकल्पना में लिखी गई है पूरी कहानी। देखिए मोटू मोटू डोगा, जिंदा होती बिल्डिंग, लंबा लंबा डोगा। तो यानी कि इस कॉमिक्स को जब आप पढ़ेंगे ना, इस पूरी सीरीज़ को आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के मज़ा दोस्तों ज़रूर आएगा। इसमें पेपर्स थोड़े से चिपके हुए हैं कटिंग की वजह से, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। तो क्वालिटी वाइज दोस्तों सारी कॉमिक्स बहुत अच्छी चल रही हैं, सिर्फ वो कवर वाला इशू रहेगा जिसको हम टैकल हमें करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आती है घूसा हिंदुस्तानी कॉमिक्स, जिसमें धीरज वर्मा जी की आर्ट आपको अंदर देखने को मिलेगी। और इस आर्ट से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक ये वाली कॉमिक्स और ये डोगा हमें दो कॉमिक्स, ये दोनों एक ही सीक्वेंस में चलती हैं। यानी डोगा हमें दो के बाद कहानी आती है घूसा हिंदुस्तानी की। तो किसी भी तरीके से फ्लो नहीं टूटेगा दोस्तों, ना आर्ट का फ्लो टूटेगा ना कहानी का फ्लो टूटेगा। तो जैसी आर्ट आपको इसकी मिलेगी देखने के लिए, वैसी ही कुछ आर्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाती है। तो यानी कि धीरज वर्मा जी की आर्ट में भी आपको धीरज वर्मा जी वाला फील नहीं आएगा। ये चीज़ कौन से आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो कर सकती है, बट उसके अलावा स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी पढ़ने लायक है, आप इसको अपने कलेक्शन में ला सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि नहीं चूज़ करके खरीदनी है, तो ये सारी हैं दोस्तों। और अगर आप पूरा सेट भी परचेज करते हैं तो किसी तरीके का आपको इतना इशू नहीं आएगा, एक आर्ट के इशू के अलावा कहानी के हिसाब से जो कहानी है उस आर्ट को वो कवर करती रहेगी। तो यहाँ पे ओरिजिनल एड्स आपको देखने को मिलेंगे। प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो दोस्तों ये सारी कॉमिक्स आपके पास आई हैं 120 रुपये ईच कॉमिक्स, यानी कि हर कॉमिक्स का जो प्राइस है 120 ईच है। और आपके अपने फेवरेट सेलर से जिससे भी आप परचेज करना चाहें, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह से आपको ये कम से कम 10% डिस्काउंट पे तो मिल ही जाएगा। बाकी वॉलेट डिस्काउंट और अलग अलग डिस्काउंट्स आपको मिलते ही हैं। तो आपको करना ये है कि आपको अपने फेवरेट सेलर के पास जाना है और उसके बाद ये पूरी सीरीज़ आपको ख़रीदनी है, क्योंकि इसमें जो डोगा की कॉमिक्स दी गई हैं, अगर आप डोगा के फ़ैन हैं तो उन कॉमिक्स को मिस करना आप किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे। मेरा पर्सनल सजेशन भी इसमें यही है कि इसमें कुछ कहानियाँ बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हैं और जो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी नहीं हैं वो भी डोगा की अच्छी कहानियों में से ही हैं। डोगा की बहुत कम कॉमिक्स ऐसी आई थी जिनको पढ़ के आपको ये लगेगा कि ये कॉमिक्स क्यों ही बना दी, और इनमें से दोस्तों यकीन मानिए कोई भी ऐसी कॉमिक्स नहीं है। तो फटाफट से, जैसे मैंने राम कॉमिक्स गाजियाबाद से ही खरीद लिया है, आप भी फटाफट अपनी सीरीज़ को खरीद लीजिए। अगर मैं इसमें बात करूं कि हमें नवल्टी कुछ मिली है या नहीं मिली, तो दोस्तों अब राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने नवल्टी आइटम्स को देना बंद कर दिया है, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। एटलीस्ट पूरे सेट के साथ तो एक कॉमन नवल्टी आइटम हो ही सकता था, जैसे शक्ति सेट में किया गया था, बट अब वो भी बंद कर दिया। तो अब नवल्टी की कमी थोड़ी सी खलती है। नवल्टीज़ के अलावा और ये कवर को जरा सा एक तितली वाला पार्ट मान के ना चले तो दोस्तों पूरा सेट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। अगर आप इसको क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान होकर नहीं खरीद रहे हैं तो किसी तरीके का कोई लोड मत पालिए। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, पेपर क्वालिटी हो चाहे कवर क्वालिटी हो, सब चीज़ प्रॉपर है। बिंदास होकर इसको खरीदिए और उसके साथ एंजॉय कीजिए डोगा की इस बेहतरीन कॉमिक्स को। लेकिन जाते जाते एक काम करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और वेट कीजिए थोड़ा सा अगले वीडियो के लिए, जिसमें हम मिलने वाले हैं बहुत जल्द नई कॉमिक्स के साथ में। तब तक के लिए चलिए नमस्कार दोस्तों।